अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। जी, मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बालों के लिए एक बहुत ही सिंपल प्रोटीन मास्क जो आपके बालों को शाइन भी देगा, हेल्दी भी करेगा और जो फ्रीज़ी होते हैं, हमारे बाल अकड़ जाते हैं, उसको भी आपको स्ट्रेट करेगा। तो उसके लिए जी मैं ले रही हूँ योगर्ट और कॉफ़ी। अच्छा, जितनी आप कॉफ़ी लेंगे उतनी ही आप योगर्ट लीजिएगा, ठीक है? अपने बालों की लेंथ के हिसाब से लीजिएगा। तो दोनों चीज़ें बराबर-बराबर लेनी है और उसमें डालना है 1 कैप्सूल विटामिन ई का और 1 ही टीस्पून आप उसमें डालिएगा ऑलिव ऑयल। तो बस ये इन 4 चीज़ों से बनेगा। बहुत सिंपल, बहुत ईज़ी और बहुत अच्छा होता है ये बालों के लिए, क्योंकि योगर्ट जो है उसमें कुदरती प्रोटीन होता है जो हमारे बालों को सॉफ्ट भी करता है और उनको शाइन भी देता है। और कॉफ़ी का जैसे सबको पता है कि इसमें कैफ़ीन होता है, तो इससे हमारे बाल गिरना बहुत हद तक कम हो जाते हैं। उससे बालों में कलर बहुत अच्छा आता है, बालों में शाइन आती है और इससे हमारी रूट्स जो हैं वो भी मज़बूत होते हैं बालों के। और ज़ैतून के तेल से हमारे बाल नरम होंगे, सॉफ्ट होंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो फ्रीज़ी होते हैं, अकड़ जाते हैं बाल, वो ख़त्म हो जाएँगे। बालों में जो 2 मुँह हो जाते हैं, वो भी बहुत हद तक आपके कंट्रोल हो जाएँगे। आपको ड्राइनेस नहीं होगी, खुश्की हो जाती है सर में, वो नहीं होगी आपके बालों में। आपके बाल मज़बूत होंगे और स्ट्रेट होंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं, बहुत सिंपल सी हैं। विटामिन ई का तो आप सबको ही पता होता है कि वो हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छी होती है, वो हमारी रूट्स के लिए अच्छी होती है। विटामिन ई ब्लड की सर्कुलेशन में सपोर्ट करता है, जिससे आपके बाल सेहतमंद होते हैं। तो जी बस इन चारों चीज़ों को आप अपने बालों को पहले तो आपके बाल ये कि साफ़ होने चाहिए, ये नहीं कि 4-5 दिन हो गए हमने वॉश किए नहीं, अब हम वॉश करें, नहीं। बालों को अच्छे से वॉश करके शैम्पू करके फिर आप नेक्स्ट डे पर आप ये चीज़, बल्कि जो चीज़ भी अप्लाई करें तो आप ऐसे ही किया करें कि पहले उनको शैम्पू करके बालों को क्लीन किया करें, ताकि उनकी रूट्स भी क्लीन हो और उसके बाद इसको अप्लाई करें। और इसको आपको ये करना है कि आपको छोटी-छोटी पार्ट्स में इसको पूरे बालों में लगाना है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं पूरे बालों में लगा देती हूँ इनको, उसके बाद मैं इनको रूट्स में अपने अंदर जड़ों में अच्छे से फिर उनको मैं लगा रही होती हूँ। क्योंकि मेरे बाल थोड़े लंबे और माशाल्लाह मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी, जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो मेरे बाल बड़े हैं, तो उसके हिसाब से बस मैंने बनाया था, पूरा मास्क बनाया था। तो मैं अपने बालों को छोटे-छोटे पार्ट्स ले लेकर उनको लगाती जा रही थी। फिर जब कंप्लीट मैंने बालों में लगा लिया, फिर मैंने अपनी जड़ों में लगाया, सही से हल्का-हल्का मसाज किया और फिर मैंने इनको जोड़ा करके बांध दिया। इसको कवर करके रखने की या इनको स्टीम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही बहुत अच्छा रहेगा आपके बालों के लिए, इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी मर्ज़ी आप इसको रखें, 45 मिनट से लेकर आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना दिल आपका करे आप इसको रखें। उसके बाद किसी भी अच्छे शैम्पू से जो आपको सूट करता हो अपना बाल धो लीजिएगा, लेकिन आप मास्क ज़रूर लगाइएगा। बहुत लोग कंडीशनर लगाते हैं, लेकिन जो आपको सूट करे। मुझे कंडीशनर इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता, तो मैं बालों में मास्क लगाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है बालों के लिए। तो बस फिर मैंने आई थिंक मैंने 45 मिनट्स के लिए रखा था, इतना टाइम ही हुआ था, 1 घंटा। उसके बाद फिर मैंने वॉश कर लिए थे अपने बाल और मैंने करके वॉश करके फिर मैंने मास्क लगा दिया था। तो मैंने कहा चलिए इस बार मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा अपने बालों को स्ट्रेट कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे अगर कहीं जाना नहीं होता तो मैं खामखा अपने बालों को कुछ भी नहीं करती, मैं वॉश करके ब्रश करके छोड़ देती हूँ बालों को। लेकिन कहीं जाना होता है तो फिर ही मैं बालों पर मेहनत करती हूँ। तो मैंने जी अपना वॉश करने के बाद मैंने बालों में लगा, जब हल्के गीले होते हैं बाल, उस टाइम आप बालों में सीरम ज़रूर लगाया करें। और सीरम को आपको रूट्स पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे की तरफ से बालों में हल्का-हल्का लगा दिया करें। और उसके अलावा अगर आपको ड्राई करने हैं, अपना हेयर ड्राई लगाना है बालों में, तो उससे पहले उनकी एक क्रीम आती है, इनकी मैंने तो खैर रेवलॉन की यूज़ की थी, दूसरी भी होंगी और प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे, वो आप लोशन ज़रूर बालों में लगा लिया करें। उससे ये होगा कि आपके बाल जो ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, अपना बहुत लोगों को आदत होती है कि वो हेयर ड्रायर बहुत यूज़ करते हैं, तो उससे बालों में आ जाता है, इस तरह ड्राई हो जाते हैं, डैमेज भी हो जाते हैं, वो फट जाते हैं बाल। तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये, आपके बालों को एक तरह से कंडीशनर की तरह ये होगा, आपके पास फ्रीज़ नहीं होंगे, मॉइस्चराइज़ जो बालों का ख़त्म हो रहा होता है, तो ये आपको मॉइस्चराइज़ करेगा आपके बालों को, और आपके बाल प्रोटेक्शन होगी आपके बालों को एक तरह से इससे, कि जो भी हीट लग रही होगी तो वो आपके बालों को डायरेक्ट डैमेज नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छा होता है, ये भी आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जब भी आप लोगों को बालों को ड्राई वगैरह करना हो तो ये लाज़मी यूज़ किया करिए, बहुत अच्छा होता है। तो जी बस मैंने ये दोनों चीज़ें लगाकर और फिर अपने बालों को पहले तो मैंने ड्राई किया,
कि अपना थोड़ा सा ड्राई करूँ, क्योंकि गीले हो रहे थे और बीच में ज़ैद आ गया था जो मुझे बहुत तंग कर रहा था। उसको कैमरा के आगे आना नहीं होता, लेकिन उसको डिस्टर्ब ज़रूर करना होता है। तो हमज़ा नहीं था, हमज़ा स्कूल में था, ज़ैद जल्दी आ गया था, उसका हाफ डे था। तो मुसलसल वो उसकी बातें चल रही थी, कह रहा मम्मा म्यूट कर देंगी ना, तो मैंने कहा हाँ म्यूट करना है। तो बस वो फिर बोले जा रहा था बोले जा रहा था, फिर कह रहा मुझे भी लगाओ, थोड़ी हवा लगाओ मुझे भी। फिर मैं उसको भी लगा रही थी, मैंने कहा चलो भाई गरम गरम हवा आप भी खा लो। तो खैर बच्चे तो तंग करते ही रहते हैं, हर चीज़ में तंग करते हैं बच्चे, तो मेरे बच्चे भी कर रहे थे, वही काम ज़िद का चल रहा था। तो खैर मैंने इनसे बालों को सही तरह ड्राई करके, और फिर मैंने मेरे पास ड्राई ब्रश वाला भी है, अब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तो खैर मैं मेरे पास चीज़ें सारी हैं, मैं यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन मैं लेती सब चीज़ें हूँ इस तरह की बालों के लिए स्पेशली। मेरे पास इतना मेकअप नहीं होगा जितने बालों के लिए मेरे पास टूल्स वगैरह होते हैं। तो बस मैं अपने बाल सीधे किए जा रही थी, क्योंकि मुझे कोई स्टाइल वगैरह नहीं देना था मुझे, ताकि बस मैं अपने बाल भी स्ट्रेट कर दूँ। तो उससे मैंने हल्का हल्का किया, लेकिन मुझसे नहीं इतनी मेहनत होती। तो बस ये जैसे ही मेरे बाल ड्राई हो गए कंप्लीट, तो बस फिर मैंने छोड़ दिया था, ज़्यादा मैंने नहीं किया इनको। वो भी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए किया कि आप लोग देखें। जी, तो ये प्रोटीन मास्क आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा होता है, क्रीम की तरह होता है, तो आपको लगाते हुए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ मेरा दिल होता है कि मैं आपको भी बताऊँ, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ फ़ायदा दे रही है तो मेरा दिल होता है किसी और को भी फ़ायदा होगा, तो उसके दिल से दुआएं निकलेंगी। जैसे मैंने ऑयल आपको बताया था, वो ऑयल भी बहुत अच्छा है बालों के लिए। तो इंशाल्लाह इस तरह कुछ और चीज़ें भी हैं जो स्किन पर और बालों पर मैं लगाती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे वक्त मिलता रहेगा मैं अपलोड करती रहूँगी वीडियोस अपनी। तो बस अभी मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप ये मास्क यूज़ करते हो तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा मास्क। तो चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।